वेलकम टू पॉइंट क्लासेस। आपका ये 10th क्लास का अक्षर ज्ञान कविता है, जिसमें ये 10वां है, अनामिका द्वारा लिखा हुआ। आशा करते हैं कि आप कीवर्ड, मेमोरी मैप, कॉन्सेप्ट मैप तथा इसके भावार्थ कर चुके होंगे। तो चलिए हम आपकी थोड़ी सहायता कर देते हैं और आपका पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को देखते हैं। कविता में 3 उपस्थितियाँ हैं। स्पष्ट करें कि वे कौन कौन हैं। ये उपस्थितियाँ जो आपका का खा गा अंगा वाला था वही चीज़ है। तो अगला प्रश्न है, कविता में का विवरण स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कविता में का बेटे के चौखट पर नहीं अटता। का से कबूतर होता है, जो बेटे के कबूतर पंक्ति से फुदक कर जरा सा आगे बढ़ जाता है, अतः उसे का अक्षर का ज्ञान कबूतर से ही मालूम होता है। आगे, खालसी बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? तो आप उत्तर लिखेंगे, खालसी बेचैनी खा से खरगोश को है, जो बेटे के चौखट पर एक जगह नहीं रहता। बेचैनी बेटे के अक्षर ज्ञान में है, जो खा से खरगोश को महत्वपूर्ण मतलब बताया गया है। आगे है, बेटे के लिए अंगा क्या है और क्यों? बेटे के लिए अंगा का जो ड है के समान है, क्योंकि उसे ड और अंगा और ड में कोई अंतर नहीं पाता है। वह सिर्फ बड़े अक्षर ड को पहचानता है। उसमें आए बिंदु को वह भूल जाता है, क्योंकि अंगा से शब्द की शुरुआत नहीं होती। माँ शब्द में वह बिंदु को माँ की गोदी अर्थात उसे भी भूल जाता है। आगे है आपका, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? तो आप उत्तर लिखेंगे, बेटे को आंसू अपनी विफलता पर आती है, क्योंकि वह शायद लिखने और सीखने की अनवरत कोशिश इसके लिए नए सिरे से सृष्टि का विकास यात्रा के रूप में थी, जो उसके लिए समस्या का। आगे आपका है, कविता में अंत में कवित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है? स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, कविता के अंत में कवित्री शायद अलग अव्यय का प्रयोग हिंदी के प्रथमाक्षर के विकास कथा प्रस्तुत है, जो इस सृष्टि की शुरुआत युग को भी दर्शाती है, जहां इस हिंदी के अक्षरों की नींव डालते समय किसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो लोगों को। अतः अक्षर ज्ञान का विकास होना एक नई सृष्टि का सूचक है। कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है? विचार करें। उत्तर, कविता यहाँ अक्षर ज्ञान की सांत्वना और आशा जगाती है, क्योंकि जब हमारे बच्चों की का कबूतर लिखने में परेशानी होती है और वह अपनी विफलता पर आंसू छलकाते हैं, तो एक विचारणीय प्रश्न है। अतः हमें एक ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि प्रथमाक्षर का ज्ञान बेटे यानी बच्चों की समझ में आ जाए। इसमें विशेष परिस्थिति में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अतः हमें प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम से काफ़ी हद तक हल्के तरीके से अपनाना चाहिए। आगे व्याख्या करें, गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ। प्रस्तुत पंक्ति में आरंभिक ज्ञान को दर्शाती है, जिसमें ग से गमला बताने पर बच्चों के मस्तिष्क पर एक टूटता हुआ गमला प्रतीत होता है, यानी उसे ग से गमला समझ में नहीं आता। वहीं दूसरी पंक्ति में घ से घरे का लुढ़कता हुआ चित्र प्रस्तुत होता है, जो बच्चों को मानसिकता को दर्शाता है। आगे कविता के साथ निम्नांकित भिन्नार्थक शब्दों के वाक्यों प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। जैसे चौखटा और चौखट। तो चौखटा जो है, चौखटा वो आपका, चौखट का मतलब होता है चरखुट्टा और चौखट का मतलब आपका दरवाज़ा। आगे बेटा या बाट, तो मेरा बेटा है और मैं उसका बाट जोहता हूँ। बाट माने रास्ता और बेटा मीन्स पुत्र। आगे खालसी और खलासी, तो खालसी का मतलब होता है बेचैन या उम्मीद, और वह मेरे गाड़ी का खलासी है। थमना, थमकना और थामना, ये तीनों, तो बारिश का थमना हमारे लिए ठीक है, वह मेरी बात सुनकर थमक गया। आगे थामना, उसे मेरा हाथ थामना है। सधना मतलब वह
वह उसके साथ सधा हुआ है। साधना, मैं ईश्वर की साधना करता हूँ। साध, सभी लोग एक साध में खड़े हैं। गोदी, बच्चा माँ की गोदी में है। गद्दी, राजा गद्दी पर बैठता है। गाद, पानी में गाद बैठा है। कोशिश, राम पढ़ने की कोशिश करता है। कोशिश, कशिश, कशिश, मेरी कशिश अधूरी है। कशिश में शिक्षा। विफलता, मैंने परीक्षा में विफलता हासिल की। विकलता यानी विकराल या आंसूपन कह सकते हो। आगे, कविता में प्रयुक्त क्रियापदों का चयन करते हुए उनसे स्वतंत्र वाक्य बनाएं। जैसे फुदक जाता है तो चिड़िया फुदक जाता है, उतर जाता है, वह सीढ़ियों से उतर जाता है। बेचैनी में, तो वह बेचैनी में रहता है। लुढ़कता हुआ, वह सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ गिर पड़ा। थमक जाता है, वह कुर्सी पर थमक जाता है। लिख लेने, वह लिख लेने की बात करता है। छलके, यह मेरे आंसू छलके। आगे है, निम्नलिखित के विपरीतार्थक शब्द लिखें। जैसे बेटा का बेटी, कबूतर का कबूतरी, माँ का बाप, उतरना का चढ़ना, टूटना का जुटना, बेचैनी का तसल्ली, अनवरत का सवरत, आंसू का हंसी, विफलता का सफलता, प्रथमाक्षर का पंचमाक्षर और विकास कथा का अंत कथा और सृष्टि का विनाश। तो इस प्रकार से यह पाठ आपका समाप्त हुआ। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ।